पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अब मैं यहीं इनको बांध कर मैं जा रहा हूं, मंत्री साहब से बोल दूंगा कि इनको कारागार से, अंधेरे कारागार से लाके उजाले कारागार में कर दिया है। बांध कर मैं चला जा रहा हूं यहीं से। या भगवान, आज मुझे इन जेल में पड़े हुए 6 महीने हो गए। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बंद हूं जिंदान में, और इस जेल में आबाद हूं, और बंद हूं जिंदान में, तकदीर से नासाद हूं। तो बंद हूं जिंदान में और जेल में आबाद हूं। एक मुद्दत हो गए, एक मुद्दत हो गए, इस जेल में आबाद हूं। और एक मुद्दत हो गए, इस जेल में आबाद हूं। कौन? मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे मंत्री दुर्जन सिंह लगा हुआ है। वो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। मुझे क्या बचा कहा? लीजिए। क्या कहा कि तुम्हारे पीछे मंत्री दुर्जन सिंह लगा हुआ है जी हाँ, और तुम्हारी इज्जत को लूटना चाहता है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है। राधा, मैं मजबूर हूं, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं, मुझे बचा लीजिए। क्योंकि मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे बचा लीजिए, मैं आपके पांव पड़ती, नहीं तो मंत्री दुर्जन सिंह मेरी इज्जत को बर्बाद कर देगा। राधा, मैं मदद आपकी तब कर पाऊंगा जब तुम मेरे हाथों की हथकड़ियां खोल दोगी, तब। ठीक है, मैं आपकी हथकड़ी खोल दूंगी, तब तो आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ। राधा, जी हाँ। अब तुम मेरे साथ चलो, और मैं यहां से चलूंगा चंबल पीली पहाड़ी के तरफ चल रहा हूं, और वहां चलकर एक गिरोह बनाऊंगा। तब मैं मंत्री हरामजादे से मुलाकात करूंगा। आओ मेरे साथ, चलो। आइए, आओ। जय मां भवानी की। हमारे सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। राजू जी, ये बताइए, आपने इस गिरोह का क्या समाचार है? अपने इस गिरोह का समाचार बहुत अच्छा है। दिन ब दिन अपनी गिरोह ढीली पड़ती जा रही है, ढीली पड़ती। राजू जी, यही तो अपनी
लमसम 35 लोग थे। एक वे कम होते हो आज हम तो 2 बचे हैं। अगर कोई मिल जाए तो अपने इस गिरोह को सरदार बनाया जाए। बहुत अच्छा। राजू चलो हम लोग उस पीली पहाड़ी चंबल घाटी को छोड़कर उस जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। राधा जी हाँ। सामने जो दिखाई दे रहा है ये बहुत घना जंगल है। जी हाँ। और इस जंगल को पार करने से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। लेकिन चला जाए तो कहाँ चला जाए। आइए किसी तरह से हम इस जंगल को पार करते हैं। बहुत आइए आओ। खबरदार। राजू हाँ सबसे पहले इनकी तलाशी लीजिए। बहुत अच्छा। निशाना लगाए रहा। मेरे पास कुछ नहीं है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है सरदार जी। कुछ नहीं है? जी हाँ कुछ नहीं है। ये बताओ किस घने जंगल में क्यों टहल रहे हो? सरदार जी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए सरदार जी। कहिए। और सरदार मैं हूँ, सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा सरदार मैं हूँ, सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा सरदार मैं हूँ, मुसीबत का मारा, भागा जेल से हूँ और भागा जेल से हूँ, मुझे दो सहारा, भागा जेल से हूँ और भागा जेल से हूँ, मुझे दो सहारा, भागा। तो कंचनगढ़ का मंत्री अरे दुर्जन जिसका नाम है, कर दिया वो नाम को, सुनो मेरे बदनाम है। जी हाँ दुर्जन सिंह। तो कंचनगढ़ का मंत्री अरे दुर्जन जिसका नाम है, कर दिया वो नाम को, सुनो मेरे बदनाम है। और लेने को बदला मैं लेने को बदला हूँ दिल से बेचारा, लेने को बदला और लेने को बदला हूँ दिल में बेचारा, मैं लेने को। सरदार जी यही मेरी मुसीबत है और इस वक्त मैं जेल से भागा हुआ आप लोगों के पास आया हूं और आप लोगों से मैं मदद चाहता हूं। सुनो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए क्या कहना चाहते हैं? अरे अगर नाम रोशन करोगे हमारा, ठीक है। अगर नाम रोशन करोगे हमारा, अगर नाम रोशन करोगे हमारा, अगर नाम रोशन करोगे हमारा, और तभी दूंगा मैं यहाँ पर सहारा।
नचा दूं, सब्र दिल में तुम करो, सारी बला हटा दूं। जानते हो मैं विक्रम सिंह डाकू नाम है मेरा। अगर तुम आ चुके हो तुम्हें सहारा मैं अवश्य दूंगा, मगर मेरे कहने के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। जिस सच को चाह लूं अंगुली पर नचा दूं, सब्र दिल में तुम करो, सारी बला हटा दूं, और बहा दूंगा मैं तेरे खूनों की धारा, बहा दूंगा मैं उसके खूनों की धारा। अगर आ चुके हो तो मैं तुम्हें सहारा अवश्य दूंगा, मगर मेरी शर्त है कि जब किसी बहन बेटियों के ऊपर गलत निगाह करके नहीं देखना है, और अमीरों को लूटो गरीबों में बांटो। ठीक है सरदार जी, आपके कहने के अनुसार मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। सुनो, आज से मैं तुम्हें इस गिरोह का सरदार बनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। सुनो, सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम और पता जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सरदार जी वीर सिंह है। वीर सिंह? जी हाँ, और मां कंचन गढ़ का महाराज कंचन सिंह के राज दरबार का एक वफादार सेनापत था। जी हाँ, और महामंत्री दुर्जन सिंह ने राजकुमार नीलेश के खून के इल्जाम में मुझे जेल करवा दिया था, और आज इस लड़की के बदौलत मैं यहाँ भागकर आप लोगों के शरण में आया हूँ और आप लोगों की मदद चाहता हूँ सरदार जी। तुम्हें मदद मिलेगा, परंतु एक काम करना होगा। बोलिए। जैसे कि मैं कोई गरीब को सताया नहीं हूँ और अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटा हूँ, उसी तरीके से तुम्हें काम करना होगा। ठीक है सरदार जी, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। जो कहोगे मैं सो करके दिखाऊंगा। और सुनो, आज से तुम्हारा नाम वीर सिंह नहीं बल्कि सरदार पृथ्वी सिंह के नाम से जाना। बहुत अच्छा। संभालो। बोलो, माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय। साथियों, कहा गया है कि जली को वाक कहते हैं। आप कहते हैं जली, अरे जली को वाक कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं, और जिस आग से निकले बारूद उसी को सरदार पृथ्वी सिंह कहते हैं। मैं आप लोगों के कहने के अनुसार अमीरों का लूटा हुआ धन गरीबों में बांटूंगा, और इस गिरोह का कोई भी शख्स अगर किसी भी बहन बेटियों के ऊपर नजर उठाकर देखता है तो सबसे पहले उसकी आंख निकलवा ली जाएगी, और कोई भी शख्स किसी गरीब व मुजरिमों पर अगर वो हाथ उठाता है तो उसका हाथ कटवा लिया जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, और हम अब अपनी पूरी टीम को तैयार करके और एक दिन उस कंचनगढ़ की तरफ चलूंगा। चलो। राजू जी, सबसे पहले ले चलो इन्हें अपने उस अड्डे पर। इनका सबसे पहले इनका वस्त्र दिया जाए। बहुत अच्छा। चलो। जय माँ भवानी की जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। आइए। प्राणनाथ प्रिय, ये बताइए कि सोनागढ़ से मैं 500 मील दूर आपके साथ चल चुकी हूं, और सामने देखो ये गंगा नदी का घाट भी नजर आ रहा है। हे नाथ, आप मुझे किस दिशा में और किस ओर ले चल रहे हैं? हे प्रिय, तुम इसके लिए चिंतित न हो।
समय आने पर हम तुम्हें सब कुछ बतलाएंगे। बहुत अच्छा प्राणनाथ, आओ मेरे साथ। चलिए प्राणनाथ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, राम तेरे हाथ में। सीताराम सीताराम, राम तेरे हाथ में। सीताराम सीताराम, राम तेरे हाथ में। मैं अकेला हूँ प्यारे, राम तेरे साथ में। मैं अकेला हूँ प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जो है आन लाभ सही है। विधि का विधान जो है राम सही है। चाहे विधि राखे राम तही विधि नहीं है। वो राम चलवा, ओ बाबा, जाओ उस बालक को मेरे पास लाइए। बहुत अच्छा बाबा। बाबा बस यहीं रहा, बस आइए लेके हमें। ए भैया। हाँ मेरे भाई। कहाँ ही आपका बाबा जी याद करता है, बाबा जी से आवा मिल जाता हो। चलिए मेरे भाई। आवा आवा। हे बाबा, ले गदेला पकड़ा। आइए बेटा। गदेला पकड़ा, गदेला पकड़ा। आज मैं तुमसे सब कुछ बता दूंगा। मुनिराज, क्या आप मुझसे बताना चाहते हैं मुनिवर? बालक, आज कई वर्ष हो गए मैं इसी गंगा घाट पर तपस्या कर रहा हूं, और ये एक मुसाफिर आएगा, वो मेरे सीने पर वार करेगा और मेरे शरीर पर से एक अनोखा रत्न निकलेगा। उसको लेकर चला जाएगा और वहीं पर मुझे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। नहीं मुनिराज, बहुत अच्छा बाबा। नहीं मुनिराज, ये कौन सी खबर मुझे आपने बताया? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है मुनिवर। हम किसके सहारे जिएंगे मुनिराज? हम किसके सहारे जिएंगे मुनिवर? बालक, घबराओ नहीं। तुम इस वक्त चलिए उस हमारी कुटी पर और तुम ठीक हो जाओगे। बहुत अच्छा बाबा। ले जाओ इनको। ठीक है बाबा, चलो भैया। सीताराम सीताराम, राम तेरे हाथ में। सीताराम सीताराम, राम तेरे हाथ में। मैं अकेला हूँ प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जो है हान लाभ सही है। विधि का विधान जो है हान लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए।
हे प्रिय, कहिए प्राणनाथ। हे प्रिय चित्रकला, तुम मुझसे प्रतिदिन यही पूछा करती थी कि हे स्वामी, तुम मुझे किधर लेकर जा रहे हो। जी हाँ नाथ। तो मैं तुमसे यही कहता था कि हे प्रिय चित्रकला, समय आने पर हम तुम्हें सब कुछ बतलाएंगे। बतलाइए हे ना। प्रिय, वो समय आ गया है, आज मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा। बतलाइए ना नाथ। सुनो। ओ चित्रकला, ध्यान देकर जरा तुम सुनो। चित्रकला, ध्यान देकर, चित्रकला ध्यान देकर जरा तुम सुनो। जिसकी तलाशी थी वो नजर आ रहा, साधु के सीने में वो अरे अनोखा रतन, मारने प्यारी उसको अभी जा रहा। ये हे नाथ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो, कहो। साधु और खंजर का है ये क्या वास्ता, भेद कुछ भी समझ में आया नहीं। आप क्यों ढूंढते हो इन साधु को, आपने कुछ भी मुझसे बताया नहीं। आप क्यों ढूंढते हो इन साधु को, आपने कुछ भी मुझसे बताया नहीं। हे प्राणनाथ, आखिर साधु और इस तिलिस्मी तलवार का आपस में क्या रिश्ता है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे प्रिय, वो समय आ गया है बताने का, परंतु ये कहानी बहुत लंबी कहानी है प्रिय। हे प्राणनाथ, अगर यह कहानी बहुत बड़ी है, बहुत ही लंबी है, तो आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मैं इस कहानी को आज आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहती हूँ। अच्छी बात है प्रिय चित्रकला। हे चित्रकला, एक दिन मैं अपनी बहन राधा को शानवीर सम्राट कंचनगढ़ ले गया, क्योंकि कंचनगढ़ में एक राजवैद्य थे और राजवैद्य के पास हर बीमारियों का इलाज था। हे प्रिय चित्रकला, जिस वक्त मैं अपनी बहन राधा को शानवीर सम्राट के राज दरबार में ले गया, तो राज दरबार में मैंने क्या देखा प्रिय, कि सिंहासन पर महाराज कंचन सिंह विराजमान थे, परंतु उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या कहा कि कंचनगढ़ के सम्राट और उनकी आंखों में आंसू बहने का कारण क्या था? हाँ प्रिय, मैंने सम्राट से पूछा कि हे राजन, आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, पर आपको किस बात का दुख है? प्रिय चित्रकला, महाराज कंचन सिंह ने कहा कि श्रवण कुमार, तुम कौन सी फरियाद लेकर आए हो? अपनी फरियाद मुझसे सुनाओ, मेरे विषय में मत पूछो। मैंने कहा नहीं राजन, आपको बताना होगा। तो सम्राट ने यही कहा कि एक दिन मैं शेर का शिकार जंगलों में करने के लिए गया था। शेर का शिकार जंगल में करने के लिए गया, परंतु
उस जंगल में मुझे एक हिरण दिखाई दिया। वह हिरण बहुत सुंदर था और मैं हिरण का पीछा किया और हिरण के ऊपर मैंने गोली चला दिया।